मुश्किल की इस घड़ी में कौम को यकजुबान होना चाहिए। और जहाँ तक ये बात की गई कि सियासत में से इस तकसीम को ख़त्म करें, माहौल को बेहतर करें, अगर कौमी यकजहती की बात हो रही है तो सियासी हमांगी की भी बात होनी चाहिए। मैं सियासत के एक अदना तालिब इल्म के तौर पे इस बात से 100% मुत्तफ़िक हूँ और मैं अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए अपने दोस्तों से सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उस दिन फ्लोर ऑफ हाउस पे ये बात कही। उन्होंने बतौर अपोजिशन लीडर होते हुए भी वहाँ खड़े होकर ये बात की थी कि आए मिल बैठ के इस मुल्क की मईशत को ठीक करें, और अगर मिसाक़े जमहूरियत की वजह से जमहूरी इदारे यहाँ पे मजबूत हुए और 2 असम्बलियों ने अपनी मुद्दत पूरी की तो आए मिसाक़े मईशत करें और इस मुल्क की मईशत का पहिया तेज़ करें। हम हिस्ट्री में नहीं जाते, हम हर वक्त वहाँ हैं कि मिलजुल के काम किया जाए, और इसी वजह से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ हाउस पे कहा और ये स्पीकर साहब को उन्होंने पेशकश की कि आप बुलाएं मुझे, मेरे अपोजिशन के दोस्त आएँ, हम आपके पास बैठ के जो शिकवे शिकायतें हैं वो सुनते हैं। सियासत एक दूसरे को घसीटने का नाम नहीं है जनाब स्पीकर। सियासत दलील के ज़रिए, मंतक के ज़रिए एक दूसरे को कायल करने का नाम है। सियासत से अगर डायलॉग को ख़त्म कर दिया जाए तो सियासत भी फिस्तायत बन जाती है। मैं ये बात बड़ी माजरत से और तकलीफ़ से हमेशा कहता हूँ कि दुनिया के इन खित्तों में सियासत को हमेशा फिस्तायत के करीब लाने की कोशिश की गई, लेकिन इस कोशिश को सिर्फ़ और सिर्फ सियासतदान ही ख़त्म कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ सियासतदान ही मिल बैठ कर एक इज्तमाही सोच के साथ इदारों को मजबूत करते हैं, और इंडीड जब इदारे मजबूत होंगे तो फिर मुल्क मजबूत होते हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इसी तरह सलामत रखे। बात हुई कि बिफिटिंग जवाब देना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स के बाकी जो नकात हैं वो आपसे कुछ वज़ीर ख़ारजा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने शेयर किए, मैं ख़ुद उसका हिस्सा था। वहाँ पे बहुत खुल के बात हुई, लेकिन लुब्बे लुबाब ये है कि जंग हमेशा जोश जज्बे के साथ साथ हिकमत से लड़ी जाती है। कल उन्होंने एक फ्रॉड स्कीम के तहत आपको एक्सपोज करने की कोशिश की स्ट्रेटिजिकली। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अफवाज जुर्रत के साथ साथ दानिशमंदी का भी मुजाहरा करती है, और उन्होंने उसको बड़े बिफिटिंग मैनर में, ये जनाब स्पीकर ये अनप्रेसिडेंटेड है। दुनिया के महंगे तरीन ड्रोन्स जो कि इस कैटेगरी में आते हैं, इसराइल ने शायद तोहफ़तन दिए हैं या पैसों से दिए हैं भारत को। कल उन्होंने उनका इस्तेमाल किया। 4 या 5 टारगेट्स के अलावा जो कि करीब करीब गिरे, वो अपने टारगेट्स तक नहीं पहुंच सके, अनमैन्ड थे, क्योंकि उनके पायलट्स को शायद अब जहाज़ उड़ा के पाकिस्तान आने में डर में